Today in mathematics, my topic is circles. The very interesting chapter because circles basically related to also with our lives. The word circle means we have some circumstances, we have some circumferences. Inside the circumferences, now everything either we are going to find out the area, the boundary means perimeter means circumference. आपका नाम देखो, this is 12. Actually, if you compare these circles with your 9th class, so it's only 5% of 9th class today. जबकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे सर्कल्स में तो जो 2008 से पहले के जो चैप्टर्स थे, पहले सर्कल्स आता था, देन आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल टेंजेंट टू सर्कल्स हम लोग करते थे. और आज कुछ नहीं है, खाली ये कि CBSE के बच्चे को पास करना है बस. 12. इफ आई टॉक अबाउट द की पॉइंट्स या चैप्टर एट ए ग्लांस की अगर मैं बात करता हूं, इट इज लाइक अ समरी. तो नाउ सर्किल बेसिकली आपका है क्या, ये पहले तो आपको ये पता है आपको सर्किल क्या है जी. और मेरे हिसाब से आपको जो लगता है आपके उसमें सर्किल कम, टेंजेंट टू सर्किल ज्यादा है आपका. नाम देखो, दिस इज द मुझे जो लग रहा है. तो नाउ सर्किल की हम बात कर रहे हैं. दिस सर्किल और स्क्वायर में भी बड़ा अंतर है, बच्चों को ये पता ही नहीं होगा. फिगर में भी इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नाउ दिस इज सेंटर ओ. अब आप देखिए इसका मतलब अ सर्किल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. और जो फिक्स पॉइंट है, दिस फिक्स पॉइंट ये इज नोन एज अ सेंटर. इसको आप सेंटर कहते हैं. आपका नाम देखो, दिस इज एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस. ये जो आप कांस्टेंट डिस्टेंस देख रहे हैं, दिस इज दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज अ रेडियस. ये आपका है, आपका नाम देखो. इसका मतलब अ सर्किल विद सेंटर ओ विद रेडियस आर इज डिनोटेड बाय. अब इसको जब आप लिखेंगे, देखो अगर आपने खाली ऐसे लिखा, इट मीन्स C फॉर सर्किल, O फॉर फिक्स पॉइंट विच इज सेंटर एंड R इज व्हाट, दैट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस. आपका नाम देखो, दिस इज. तो रेडियस का मतलब क्या, अ लाइन सेगमेंट joining the center and a point on the circle. Point on the circle means on the circumference of the circle is called the radius. And its plural is radii. Is that clear? तो इसमें कई अब चैप्टर एट ए ग्लांस में जैसे आपका नाम देखो, आपने सबसे पहले आपने व्हाट यू हैव रेड, आपका सर्किल की आपने डेफिनेशन मैंने आपको बताई. आपका नाम देखो. देन यू हैव रेड about the fixed point आपका नाम, that is the center. And the third thing is आपका नाम constant distance. Then you will read about the circumference. एक लिमिटेशन है, अनलिमिटेड नहीं है. दिस इज द लिमिटेड. आपका नाम है. नहीं तो दुनिया तो बेवकूफ बनाने के लिए आजकल अनलिमिटेड टैरिफ भी कह देती है ना, 30 दिन का 28 दिन ही कर दिया. सुना, दिस इज देन सर्कमफ्रेंस कैपिटल C से डिनोट किया जाता है एंड दैट इज अपर 2 पाई. बेसिकली सर्कमफ्रेंस इज नथिंग, दैट इज अ पेरीमीटर जिसको आप कहते हैं, एंड बाउंड्री प्रीमाइसेस, दैट इज. ये हो गया आपका नाम. देन कॉर्ड. देखिए कॉर्ड, ये चैप्टर अगर आप पढ़ते थे ना पहले, तो
इससे एरिया रिलेटेड टू द सर्किल बिल्कुल क्लियर हो जाता था। हम लोग इसी में सर्किल में भी एवरी फॉर्मूलाज आपका नाम आई जस्ट क्लियर ऑन दैट। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, आई, इसीलिए मैंने बोला कॉर्ड। कॉर्ड बेसिकली इट इज अ लाइन सेगमेंट। Now joining 2 points at a circle and diameter is the longest chord. Yeah. This AB is the diameter. Diameter is the longest chord. देखिए कैसे। तो अब सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया? अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस एंड अ chord of a circle is a line segment joining any 2 point. This is also the chord. This is also the chord. ये आपकी chord है, आपका नाम देखो, this is it clear? now इसके बाद then आता है आपका नाम this is the secant. SECANT। इसमें भी कई बच्चों को पता ही नहीं होगा, सेकेंड 10th का एग्जाम देने जा रहे होंगे। Chord it's only joining but it's coming out from the circle। आपका नाम देखो, a line which intersect a circle। किसी भी सर्किल को अगर आपका कर रहे हैं आपका नाम in two distinct points is called इंटरसेक्ट है, याद रखिएगा। a chord of a circle is a line segment joining 2 points and it's intersecting। now देखो this is ये है आपका नाम। इसके बाद इसमें आपका ये secant आपका हो गया, देखो आपका नाम this is secant। then tangent। आपके उसमें अगर आप देखेंगे तो टेंजेंट टू अ सर्किल ही आपका नाम इसमें दिया होगा। तो नाम देखो दिस इज ए सर्किल। इफ एनी लाइन विच इज टचिंग अ सर्किल एट 1 point, so now देखो दिस E, and this point is known as a point of contact। this point of contact। अब आपका क्या हो गया? तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? टेंजेंट को क्या बोलेंगे आप डेफिनेशन में? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या बोलना चाहिए टेंजेंट को? लाइन टचिंग जी। अ लाइन मीटिंग अ सर्किल only at one point is called a tangent to a circle at that point। आपका नाम देखो, this is a point at which the tangent line meets the circle is called the point of contact। आपका नाम देखो, ए पॉइंट पे आपका टच कर रही है, आपका नाम देखो this। तो ये हो गया आपका नाम देखो this। इसके बाद now then the next up one is segment। segment भी दो होंगे, one is known as a minor segment and one is a major segment। तो सेगमेंट का मतलब अ पार्ट ऑफ दिस इज this is center, a chord of the a part of the circular region bounded by an arc and a chord। this is what arc, this is arc, and this is what, this is a chord either above the line or the below। this is called the minor segment and above this
this complete is an arc. This is minor arc. You can say that. And this one is your major arc. And major arc will always form the major segment. आपको जानने की जरूरत है व्हाट इज सेगमेंट. सेगमेंट बेसिकली अ पार्ट. एक छोटा सा पार्ट एक बड़ा सा पार्ट हो सकता है. आपका नाम देखो, दिस इज 1/4 is also the part of 1 and 3/4 is also a part. So both are the segment. So a part of a circular region bounded by an arc and a chord, including the arc and the chord, is called the segment of a circle. Segment of a circle. So this, ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद ये दोनों चीजें आपके आ गई. Then the next one is alternate segment of a circle. Alternate, the minor and the major segment of a circle are called this minor and the major. The minor and the major segment of a circle are called the alternate segment of a circle. दोनों एक दूसरे के alternate हैं. आपका नाम देखो, this is it clear sir? Now then sector. आजकल लिख देते हैं लोग. दिल्ली में आप जाएंगे ब्लॉक लिखते हैं लोग. दिल्ली में ब्लॉक 1, ब्लॉक ए, ब्लॉक 2, ब्लॉक बी, आपका ब्लॉक सी ऐसे लिखा. या उन्होंने सेक्टर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर. अब आर के पुरम है, एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है. वहां पे आर्मी का अगर एरिया है, वॉर्स एक में रह रहे, लेंस नायक एक में रह रहे, नायक एक में रह रहे, हवलदार एक में रह रहे, हवलदार मेजर एक में रह रहे, सिपाही से ऊपर ये आपका एनसीओस की कैटेगरी में आ जाते हैं. और वारंट ऑफिसर से लेकर के ऊपर सूबेदार मेजर तक ये जेसीओस की कैटेगरी में आ जाते हैं. और सूबेदार मेजर से ऊपर सारे ऑफिसर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो वेयर द पर्टिकुलर रीजंस या वेयर द पर्टिकुलर पर्संस रिसाइड और स्टेट, जैसे वासुदेवपुरम है, ये अलग से अपना एक एरिया होगा. तो दिस इज द सेपरेट सेक्टर्स. आपका ना आपको सुनखेड़ा आरटीओ रोड. Sector is also the segment, but a little bit difference. Sector is what? It is generally bounded by 2 radius with an arc. ये देखिए, अब suppose के लिए now this is what? It's a diameter. When the horizontal line is intersected by one vertical line, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कहते हैं बेसिकली. इट मींस दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. एवरी पार्ट इज अ सर्कल, बट व्हेन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, सो दिस फॉर्मेशन नाउ सी नाउ दिस वन. सो नाउ इट्स आल्सो अ सेक्टर, बट सेक्टर मे बी लेस देन एंड मोर देन द quadrant because it's making a 90 degree. So now this is a quadrant. This is what? It's a radius. This is what? It's a radius. What is this? This is an arc. So the area in between of two radius means radii and the arc. But they horizontal, the 2 axes they are making a 90 degree with each other. That is a quadrant. Less than and more than is sectors. So sectors may be also appear 2 types of now. So sector means a region in this. See, this is also radius. This is also radius. This is also an arc, but it's not. This is not 90. So this theta is what? That is the central angle.
तो सेंट्रल एंगल थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और थीटा मस्ट बी स्मॉलर देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री। एंड आपका नाम देखो दिस, तो इट मे बी आपका नाम द रिफ्लेक्स एंगल, इट मे बी द ऑब्ट्यूज एंगल, इट मे बी आपका नाम द एक्यूट एंगल, बट इट इज नॉट द 90 डिग्री। Getting my points? So now the reason enclosed. So this is a sector. This is a sector. If theta is less than 90 degree, so this is the minor sector. And when theta is more than 90 degree, this is the what? Less than 360 it may be. Complete angles, reflex angles. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सर्किल पढ़ रहे हैं तो you should have a knowledge of लाइन्स एंड एंगल्स पूरी होनी चाहिए आपको। लाइन्स एंड एंगल्स के बाद यू शुड हैव टू आल्सो नो अबाउट द ट्राइंगल्स की कॉन्करेंसी आपको पता होनी चाहिए। फिर सर्किल जब आप पढ़ेंगे, सर्किल में आपको थ्योरम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज वेन एवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनी चैप्टर, आइदर दैट इज अ ट्राइंगल और द सर्किल, सो थ्योरम विल वर्क एज अ टूल। याद रखिएगा, आप समझ रहे हैं? तो सेक्टर ऑफ ए सर्किल आपका ये हो गया, आपका नाम देखो, क्वाड्रेंट भी आपका हो गया। इसके बाद कॉन्करेंट सर्किल, तो ब्लॉक और सर्किल आपका सेक्टर आपका देखो, ये है, ये है, दिस इज देखो, दिस इज ओ ए, ओ डैश ए डैश, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर। If the radius of two circles are same, इसको how you will represent it? C, देखो C O R, and देखो ये this is C dash O dash R, ये देखिए radius are same, but here there are two circles, one has the center O and the another has the center O dash, but radius are same. So when the radius are same, so now concurrent means the meaning of the concurrence, they are photostate, they are ditto. When I will cut this circle and keeping over that, so now the circumference will hide the circumference of the another one. Is it clear sir? तो ये आपका concurrent हो गया। इसके बाद इसी में बहुत सारी चीजें आपकी आएंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स भी आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में क्या होता है, इसमें जैसे ये, अब इसी को मैं, ये तो कॉन्करेंट सर्किल हो गया, कॉन्करेंट सर्किल। लेकिन अगर देखो सी ओ आर और ये दूसरा सी डैश ओ डैश आर, अब देखिए दिस इज ऑल्सो द सर्किल, this is also the circle, they both have the different radius, not radius, but the center is same, center is same, that is known as what? Concentric circle. Circles having the same center but the different radius is known as a concentric circles. इसमें और भी कई चीजें नॉर्मल आपको पढ़ने को मिलेगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, इंस्क्राइब्ड सर्किल्स, ये सारी चीजें आपका नाम आपको मिलेंगी। ऑर्थोसेंटर्स, इन सर्किल्स, सेंट्रॉइड, ये सारी चीजें आपको नाम। एनीहाउ, तो ये था, और इसमें थोड़ा सा और बच गया। अब मैंने आपको कह दिया सर्किल का चैप्टर जब आप याद कर रहे हैं तो सर्किल के चैप्टर से पहले आप नाइन्थ का लाइंस एंड एंगल्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कौन कैसे पढ़ाता, क्या पढ़ाता, इस पे नहीं जाना है। प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए कि जो कॉपी आपकी चेक करे उसने कहा वाह। वाह वर्ड ऐसे नहीं बनाया कि खाने की खुशबू आई आपने कहा वाह, किसी को देखा आपने वाह, नो, जो आपकी कॉपी चेक करे तो ना। लाइन्स एंड एंगल्स आपको बिल्कुल होना चाहिए।
थ्योरम्स ऑफ ट्राइंगल्स आपकी पूरी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स आपकी पूरी होनी चाहिए। ये इसमें तब जाकर के आप सर्किल में आपका आना चाहिए। अब ना जो टोटल इस समय 10th में जो सर्किल आपका है बेसिकली दैट इज आपका टेंजेंट टू अ सर्किल पे है सारा फोकस, टेंजेंट टू ए सर्किल। दिस इज सेंटर फिक्स पॉइंट and a line segment which touch a circle at one point, and that one point is known as a point of contact, and this line is tangent to a circle, and this one is a center. This is the constant distance. Now radius. ये अब आपका नाम क्लियर आपका होगा। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। अब इंटरसेक्ट से बढ़िया टच, मीट। इंटरसेक्ट का मतलब काटना हो जाता है। कई बार तो बच्चों को इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में भी, सेक्ट माने टू कट। सो नाउ नोन एज द टेंजेंट टू ए सर्किल। अब इसमें इन दिस फिगर अगर इफ आई विल गिव द नेम, सो नाउ BAC इज a tangent to a circle. So the word tangent, स्पर्श करना, tangent to touch, to meet, to join. Join भी नहीं कहूंगा मैं इसको, to touch कहूंगा। तो the word tangent to a circle has been derived, has been derived। ये जो वर्ड बेसिकली आपका जो ड्राइव किया गया है टेंगरा, TAN, नाउ GERE, टांगरे। दिस इज द टांगरे विच मीन्स ये, विच मीन्स टू टच एंड वॉच इंट्रोड्यूस्ड, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था बाय द नेम है, दिस इज THE के लिए लिखा हुआ है कहीं, दिस द डेनिस मैथमेटिशियन, इनका नाम था डेनिस सर ने आपका नाम देखो, दिस इज थॉमस, नाउ दिस फ्रेंके आपका नाम। इन 1583 में इन्होंने टेंजेंट टू अ सर्किल के बारे में दिया था। सो द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये जो आप देख रहे हैं, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड when the two ends points of its corresponding chord coincide आपका होता है। तो ये चीज आपके पहले तो टेंशन, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए दिस इज chord, देखिए दिस इज secant, this is A. Only at a very small point it is going to be touch. So this is tangent to a circle. So this is a very small difference between this one. तो एक ये आपका खाली इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से कि जब भी आप कुछ चीज पढ़े तो ये कंप्लीट आपको होनी चाहिए। नाउ प्लीज